बीजेपी अगर इस चुनाव को जीतना चाहेगी बांकेपुर को, तो उन्हें फिर से कोई न कोई इल्लीगल काम करना पड़ेगा। पटना में आप कहीं भी कुछ कर लीजिए, पटना में आप बीजेपी को हरा नहीं सकते हैं। और वो नितिन नवीन का सीट रहा है। नितिन नवीन लगातार वहां से जीतते रहे हैं और उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि संघर्ष करेंगे। क्या प्लानिंग होगी? क्या प्रशांत किशोर इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे? जो 10,000 रुपए की बात में कह रहे थे, मैं वहां भी आना चाहता हूं, ऐसा नहीं है, मैं उन मुद्दों को भी टटोलना चाहता हूं। लेकिन नीतीश कुमार जी से जब सवाल हुआ, उन्होंने कहा कि भाई महिलाओं को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, महिलाएं सशक्त होगी तो एक परिवार संहिता को ध्यान में रखें। आचार संहिता क्यों नहीं ध्यान में रखें? आप सामाजिक तुलना आरजेडी से नहीं, आरजेडी से अगर आरजेडी में इतनी हिम्मत होती तो वो पहले चाहते। आरजेडी के नेता से बात करिए, आप कांग्रेस के नेता से बात करिए, उन लोगों का भी ये बयान होता है। लेकिन आप लोगों का बयान अगर इस तरह से आया, क्या जो लोकतंत्र में जो प्रशासन है या अलग अलग जो इलेक्शन कमीशन है, क्या उस पर आप सवाल नहीं उठा रहे? बांकीपुर में भी लोग अब ये समझ गए हैं कि बीजेपी चाहे देश के लिए कोई भी ये हो, बिहार के लिए वो एक अभिशाप है। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार में विधानसभा के चुनाव हो गए और नई सरकार भी बन गई है। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी चर्चा थी बिहार में, जन स्वराज पार्टी की राजनीतिक रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की, उम्मीद बहुत थी लेकिन शून्य पर आउट हुए प्रशांत किशोर। लेकिन अब एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि बांकीपुर विधानसभा जो पटना में ही है, नितिन नवीन पहले विधायक थे, मंत्री भी थे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद वो फिर राज्यसभा चले गए। और उसके बाद चर्चा तेज है कि प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा से ताल ठोकेंगे, क्योंकि भाई वो सीट कोई साधारण सीट नहीं है। क्योंकि जिस सीट के विधायक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा, अमित शाह ने भी कहा कि बीजेपी के बॉस हैं, तो क्या अब उस सीट पे प्रशांत किशोर अपना किस्मत आजमाएंगे? क्या कुछ होगा और आगे बिहार की राजनीति को लेकर के कौन सी दिशा होगी, क्या कुछ होगा, वो तमाम विषय पर जो है चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है जन स्वराज के प्रदेश अध्यक्ष है मनोज भारती जी। भारती जी, चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है जन स्वराज की बांकीपुर विधानसभा सीट को लेकर के। लोग कयास भी लगा रहे हैं और राजनीतिक तो देखिए कयासों का ही है। क्या तैयारी है बांकीपुर विधानसभा सीट को लेकर? आई एम श्योर कि बीजेपी चाहेगी कि इस सीट पर वो फिर से जीत दर्ज करें, क्योंकि ये उनके लिए प्रेस्टिजियस सीट है। हम इस बात से पूरी तरह वाकिफ हैं, लेकिन हम इस बार बांकीपुर में बहुत अच्छे तरह से एक संघर्ष के लिए तैयार हैं। संघर्ष के लिए तैयार है? बिल्कुल। और उसके लिए हम हर तरह से, चाहे वो मेंटल लेवल पे हो, चाहे फिजिकल लेवल पे हो, चाहे इंटेलेक्चुअल लेवल पे हो, चाहे फिनेंशियल लेवल पे हो, हर तरह से हम इस संघर्ष में एक अच्छी टक्कर देने के लिए उतरकर जरूर आएंगे। ये जानते हुए कि ये पटना का सीट है, पटना को लेकर कैसे भी चर्चा है कि भाई पटना में आप कहीं भी कुछ कर लीजिए, पटना में आप बीजेपी को हरा नहीं सकते हैं। और वो नितिन नवीन का सीट रहा है। नितिन नवीन लगातार वहां से जीतते रहे हैं और उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि संघर्ष करेंगे। क्या प्लानिंग होगी? क्या प्रशांत किशोर इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे? वो तो बात की बात है, लेकिन पहले तो आपने जो पहला सवाल पूछा उस पर मैं अपने कमेंट दे दूं। आपने कहा पटना बीजेपी का गढ़ है, एक तरह से तो आपने यही कहा। बिल्कुल। मुझे नहीं लगता है कि अब ये बात उचित है, क्योंकि पटना में बीजेपी का गढ़ था। अब तो जन स्वराज ने इतना लोगों को जागृत कर दिया है कि पटना में भी अब लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं। जो पिछली जीत हुई उसमें बीजेपी के गढ़ के कारण नहीं हुई। अच्छा। लोगों ने जो धांधलियां की, सरकारों ने जो धांधलियां की, उसके कारण उनकी जीत हुई। जिस तरह से उन्होंने आचार संहिता को की धज्जियां उड़ाकर 10-10 हजार रुपए लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर किया और
चुनाव आयोग ने भी उसका संज्ञान नहीं लिया। जिस तरह से उन्होंने इस पूरे चुनाव प्रक्रिया में अपनी मनमानी की, उसके कारण उनकी मनोज भारती जी, ये तो विपक्ष देखिए लगातार, चाहे आरजेडी के नेता से बात करिए, आप कांग्रेस के नेता से बात करिए, उन लोगों का भी ये बयान होता है, लेकिन आप लोगों का बयान अगर इस तरह से आए, क्या जो लोकतंत्र में जो प्रशासन है या अलग अलग जो इलेक्शन कमीशन है, क्या उस पर आप सवाल नहीं उठा रहे हैं ये कह के? निश्चित उठा रहे हैं, उठाना भी चाहिए, क्योंकि जो हुआ है वो गलत हुआ है। और आप आरजेडी वगैरह की बात कर रहे हैं कि हम किसी पार्टी और से अपनी तुलना नहीं करते। कौन पार्टी है जिसने इस अनियमितता के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, बताइए? केवल जनसुराज ने किया है। हम इस बात पर बहुत सीरियस हैं, और हम जो एलिगेशन लगा रहे हैं हम उस पर भी बहुत सीरियस हैं। हम केवल वैसे फालतू में एलिगेशन नहीं लगाते हैं। आप आरजेडी से हमारी तुलना तो मत ही कीजिए। नहीं, क्योंकि देखिए अब है ना, जब भी चुनाव होता है तो इस तरह की बातें सामने आती है, तो फिर कैसे चलेगा? फिर क्या कोई चमत्कार की उम्मीद है? फिर कैसे? आप भी चुनावी मैदान में है, आप पत्रकार हैं, अगर आप इस तरह से हिम्मत हार जाएंगे, हिम्मत देखिए, मैं हिम्मत हारने की बात नहीं है, तो फिर क्या कर रहे हैं? आप प्रशांत किशोर कहते हैं, आप भी तो काफी पढ़े लिखे हैं, अधिकारी रहे हैं, लेकिन क्या लोकतंत्र में इन सब बातों की कोई जगह है क्या? मुझे तो लगता है कि आप भी गोदी मीडिया की तरह साउंड कर रहे हैं। फिर तो क्या कर रहे हैं? पहले आप ये सवाल कीजिए कि इसमें गलत हुआ है या नहीं। आपने ये सवाल किया? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, गलत हुआ या नहीं, आप ये बताइए। ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि गलत हुआ है? ये मैं कैसे, किस ग्राउंड पे मैं कह दूंगा? आप अपनी बात हमसे नहीं कह सकते ना। मेरा ये कहना है कि जब आप कहते हैं कि पढ़े लिखे की पार्टी है, तो फिर आप कोर्ट जाइए और कोर्ट में अपनी बात रखिए। क्या हुआ? क्या हुआ फिर कोर्ट में? कोर्ट ने कहा कि आप पहले हाई कोर्ट से आइए। हाई कोर्ट में हमने अपने रिट पिटीशन फाइल किया हुआ है, जब भी डेट आएगी हम उसमें अपनी बात रखेंगे। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है आपको? मुझे प्रॉब्लम नहीं है। आप हमारी तुलना आरजेडी से नहीं, आरजेडी से अगर आरजेडी में इतनी हिम्मत होती तो वो पहले चाहते, नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाते, हाई कोर्ट जाते। एक लॉजिकल एंड तो आना पड़ेगा ना भाई। और ये जरूरी इसलिए है, चुनाव में भी जो अनियमितताएं हुई उसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी इसलिए है कि ये प्रजातंत्र को बचाने की मुहिम है। अगर आज किसी ने सब आवाज नहीं उठाई तो आगे सरकार और भी घिनौने काम करेगी, जो कि बंगाल में दिखाई दिया। तो सरकार को लगना चाहिए कि अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ की तो कोई ना कोई है जो आवाज उठाने के लिए खड़ा हुआ है। जनतंत्र का यही तो मतलब है, अगर कुछ गड़बड़ हो तो कोई ना कोई आवाज उठाए। अगर आप उस आवाज को भी दबा देंगे तो फिर जनतंत्र क्यों बोलते हैं आप? इसको अरिस्टोक्रेसी बोल दीजिए। लेकिन एक बात है ना मनोज भारती जी, लोग कहते हैं कि भाई राजा को आगे होना चाहिए। पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भी इसी बात को लेकर के मीडिया में भी खबरें चली, लोगों ने भी सवाल पूछा कि प्रशांत किशोर जी को चुनाव लड़ना चाहिए था मैदान में। नहीं, विषय हम बदल नहीं रहे। सुनिए, विषय बांकीपुर पर ही बांकीपुर की बात पहले पूरी करने दीजिए, फिर आप विषय बदलिएगा। बांकीपुर में भी लोग अब ये समझ गए हैं कि बीजेपी चाहे देश के लिए कोई भी ये हो, बिहार के लिए वो एक अभिशाप है। ये हम आपको खुल के बता रहे हैं। बिहार में लोग ये समझ गए हैं कि बीजेपी देश के लिए चाहे कुछ भी करे, गुजरात के वो मालिक हो, गुजरात में सबसे पहले 21वीं सदी आए इसके लिए वो कृत संकल्प है, ये सब हो रहा है। लेकिन बिहार के लिए बीजेपी एक अभिशाप है, इसको हर कोई जानता है बिहार में। और बांकीपुर में भी मनोज भारती जी, आपकी भावना मैं समझ रहा हूँ, आपकी पार्टी है, सब कुछ है, लेकिन बिहार में सरकार तो बीजेपी की है ना। तो अब तो मुख्यमंत्री भी बना लिया उन्होंने। तो 20 साल से बिहार को कहां ले गए हैं वो? 20 साल में 17 साल वो रहे हैं। बिहार को क्या किया है उन्होंने? और गुजरात आज कहां है और बिहार कहां है? गुजरात से 26 एमपी आते हैं, बिहार से 40 एमपी आते हैं। जितना इन्वेस्टमेंट गुजरात में है उससे तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट बिहार में होना चाहिए था, या नहीं हुआ? या नहीं? सड़क पर क्यों नहीं घेरते हैं? जो जन सुराज की बात पहले हो रही थी, प्रशांत किशोर जी जिन मुद्दों को लेकर चले थे, आप तथ्य देखिए। सड़क सुनी क्यों हो गई है? क्यों नहीं जन सुराज मुद्दों को लेकर के सड़क पर उतर रहा? विषय से भटक रहे हैं। नहीं सर, जो गोल पोस्ट आपने निर्धारित किया है उस गोल पोस्ट नहीं, मेरा कोई गोल, बिहार में बीजेपी का एक अभिशाप है। मैं स्पष्ट करूं, एक पत्रकार के तौर पे मैं भी चाहता हूं कि एक मजबूत विपक्ष हो,
ये मैं चाहता हूं, और तभी मैंने आपको फोन किया कि मैं आपका पक्ष जानना चाहता हूं, इंटरव्यू करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि बिहार में और कहीं भी तो जो लोकतंत्र में लॉजिकल एक बात मजबूत है, कम विपक्ष से कम हो। उसको तो तो मानिए। लेकिन सवाल जो ये है लॉजिकल कि बात है सड़कें उसको अगर सुनी हो सड़कें जाएगी की सर, बात बाद में तो आएगी, अभी हम बांकीपुर पे हैं। हाँ, तो बांकीपुर में क्या प्रशांत लोग किशोर भी ये जी बात आएंगे? समझ, प्रशांत किशोर जी अभी वहां 2-4 दिन ही घूमे हैं, तो आप लोगों में इतनी उकताहट हो गई है और लोग इतने तरह के सवाल उठाने लगे हैं। अभी तो चुनाव आने में काफी समय बाकी। सवाल नहीं उठा रहे हैं, सवाल लोग जानना चाह रहे हैं, लोग जानना चाह रहे हैं। जनसुराज बांकीपुर में बहुत सशक्त रूप से लड़ेगी, इसकी हम आपको गारंटी देते हैं। इसकी हम आपको गारंटी देते हैं। पूरी तैयारी पूरी कर रहे तैयारी हैं। से हम बांकीपुर की लड़ाई लड़ेंगे। जो विपक्ष में बैठे लोग हैं या जो सरकार को नापसंद करते हैं या जो बीजेपी के खिलाफ हैं, ऐसे लोगों को आप कह रहे हैं कि हाँ हम आएंगे, आपको एक जगह देंगे, एक प्लेटफॉर्म आपको देंगे और आपको दिखाएंगे कि बीजेपी अगर इस चुनाव को जीतना चाहेगी बांकीपुर को, तो उन्हें फिर से कोई न कोई इल्लीगल काम करना पड़ेगा। फिर से इलीगल काम यानी? जैसा उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में किया। फिर से बता दीजिए क्या किया? मैंने कहा 10-10 हजार रुपए की सौगात देना। अमित शाह होटल मौर्या में आके 2 महीने तक रहते हैं, जहां सीसीटीवी बंद करवा दिया जाता है। वहां क्या ट्रांजैक्शन होता है, कितने पैसे किसके नाम भेजे जाते हैं, ये किसको पता है? तो उस वक्त देखिए, उसमें सीसीटीवी क्यों बंद करवाया गया था? जिस समय अमित शाह किसी होटल में रहते हैं, उस होटल का सीसीटीवी क्यों बंद करवाया जाता है? बताइए। अगर सीसीटीवी बंद किया गया है, इसका मतलब नहीं है कि इलीगल काम हो रहा है। क्या इस बात का कोई एविडेंस है? एविडेंस है कि सीसीटीवी बंद था? पूछिए आप होटल वालों से। आप लोग कैसे पत्रकार हैं भाई? छोटी छोटी बात आप लोग इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हैं। आपने वो सीसीटीवी मंगवाया? हमें मंगवाने की क्या जरूरत है, जब पूरे सब जगह रिपोर्ट है, सारी मीडिया में रिपोर्ट है, हर जगह रिपोर्ट। फिर आप घुमा रहे हैं इस तरह से। सारा चाहता हूं कि हम पर क्यों डालना चाहते हैं? आप अपना भी तो देखिए। नहीं, मैं आपके ऊपर मीडिया है, आपको मैंने एक खबर दी, चाहता हूं। मैंने आपको एक खबर दी, आप इस खबर का इन्वेस्टिगेशन कीजिए। लेकिन जो 10,000 रुपए की बात कह रहे थे, मैं वहां भी आना चाहता हूं, ऐसा नहीं है। मैं उन मुद्दों को भी टटोलना चाहता हूं। लेकिन नीतीश कुमार जी से जब सवाल हुआ, उन्होंने कहा कि भाई महिलाओं को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, महिलाएं सशक्त होगी तो एक परिवार संहिता तो ध्यान में रखें। आचार संहिता क्यों नहीं ध्यान में रखी? आपने पूछा ये जब उन्होंने आपसे ये कहा? तो बिल्कुल सवाल, तो क्या कहा उन्होंने? आचार संहिता क्यों नहीं उन्होंने ध्यान में रखा? उन्होंने कहा कि देखिए ये बातें पहले से जो है प्लानिंग थी, नॉट करेक्ट। इसकी रणनीति हम लोगों ने राज्य में, किसी दूसरे राज्य में जहां बीजेपी सरकार नहीं है, वो अगर एक चीज भी देना चाहे तो उस पर ऑब्जेक्शन लगा के उसको रुकवा दिया जाता है। चुनाव आयोग खुद उसको रुकवा देता है, और यहां चुनाव आयोग इन सब पर आंखें मूंदे बैठा था। क्या अभी कोर्ट में मामला कहां तक है? कोर्ट को हमने रिट पिटीशन फाइल किया है, उनकी तरफ से डेट आना है। जब डेट आएगा पहली बहस होगी, हम जाएंगे। एक बात मनोज भारती जी, और वो अच्छी बात है, इसमें मुझे लगता है कि इस पर जवाब देना चाहिए। लोग चाहते थे कि प्रशांत किशोर कोई भी सीट वो तय कर ले और वहां से वो एक उम्मीदवार के तौर पर आए। लोग चाहते थे, इसमें क्या गलत क्या है? क्या प्रशांत किशोर जी वो तो खुद लीड कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, फिर क्या दिक्कत है? प्रशांत किशोर जी ने मीडिया में ओपनली कहा है कि मेरे लिए कोई चीफ मिनिस्टर या विधायक बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसके लिए पैदा नहीं हुआ और इसके लिए मैंने जनसुराज शुरू नहीं किया है। ये तो ओपनली उन्होंने कहा है। फिर आप लोग जबरदस्ती उनको किसी सीट पर क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए? हम लोग नहीं, जो आम आदमी की आप बात कर रहे हैं, जो आम आदमी की समर्थन की बात आप कर रहे हैं, उन लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर जी आते तो अच्छा लगता, हम लोगों में उत्साह होता। जो तो अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी बात है। लेकिन ये बांकीपुर में भी जब अब सवाल यही है कि आखिर ऐसा तो नहीं है कि किसी भी पार्टी का ही पूरा का पूरा समर्थन हो जाता है, सभी पार्टी के चाहने वाले लोग होते हैं। तो जो सत्ता के खिलाफ है, नहीं चाहते हैं, ऐसे भी लोग हैं। उन लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर अगर चुनाव लड़ते हैं तो हम लोग उनके साथ रहेंगे, उनकी विचारधारा के साथ रहेंगे। तो फिर क्या दिक्कत है? अगर लोग चाहते हैं कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़े, तो फिर मनोज भारती को क्या दिक्कत है? मैं तो अभी आपसे कहने वाला हूं, ये लास्ट जो आपने फ्रेज डाला है उसने मुझको डिरेल कर दिया है। नहीं तो मैं भी यही कहना चाहता था कि मेरी पर्सनल चॉइस है कि प्रशांत किशोर जी इस चुनाव में उतरें,
और बांकीपुर से लड़ें। लेकिन कौन लड़ेगा इसका डिसीजन मेरे कहने से तो होगा नहीं। हमारे यहाँ एक कार्यकारिणी है, लोग हैं, सबकी राय हो ली जाएगी, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। लेकिन जहां तक मेरा पर्सनल व्यू है, हम चाहते हैं कि बांकीपुर से प्रशांत किशोर जी लड़ें, कोई गुरेज नहीं है इसमें। लेकिन तैयारी है कि तैयारी तो पूरी है, देंगे। एब्सोल्युटली निश्चित रूप से। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री